नमस्कार मित्रों। धनु राशि और भारत के पावन 51 शक्तिपीठों का संबंध केवल एक ज्योतिषीय गणना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तंत्र विज्ञान और आत्म साक्षात्कार का एक अत्यंत गूढ़ रहस्य है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम धनु राशि के मूल स्वरूप, उसके दार्शनिक आधार, पंचतंतु सिद्धांत और उन प्रमुख शक्तिपीठों का सविस्तार विश्लेषण करेंगे जिनका धनु राशि से सीधा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संबंध है। सबसे पहले देखेंगे धनु राशि का मूल स्वरूप और चेतना। वैदिक ज्योतिष चक्र में धनु राशि 9वीं राशि है। इसका प्रतीक एक धनुषधारी है जिसका आधा शरीर अश्व का और आधा पुरुष का है, जो आकाश में तीर साध रहा है। यह प्रतीक पाश्विक प्रवृत्तियों से मुक्त होकर उच्च मानवीय और दैवीय चेतना की ओर बढ़ने का सूचक है। इस राशि के स्वामी ग्रह देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और इसका मुख्य तत्व अग्नि है। गुण के मामले में यह द्विस्वभाव राशि है जो ज्ञान और कर्म का संतुलन दिखाती है। काल पुरुष कुंडली में इसे नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, दर्शन और गुरु का घर माना गया है। दूसरी ओर शक्तिपीठ वे स्थान हैं जहां माता सती के अंग, वस्त्र और आभूषण गिरे थे। यह स्थान आदिशक्ति के जागृत ऊर्जा पुंज हैं। जब धनु राशि का सत्य की खोज वाला स्वभाव इन ऊर्जा केंद्रों से जुड़ता है तो जातक का आध्यात्मिक और भौतिक रूपांतरण निश्चित हो जाता है। अब देखेंगे धनु राशि का शक्तिपीठों से संबंध, वैज्ञानिक एवं तांत्रिक आधार। ऋषियों और तंत्र शास्त्र के आचार्यों के अनुसार धनु राशि का शक्तिपीठों से संबंध मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिका है। पहला है गुरु तारा सिद्धांत। तंत्र शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों के गुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति की सर्वोच्च सत्ता या अधिष्ठात्री महाविद्या मां तारा है। धनु राशि का स्वामी गुरु होने के कारण इस राशि के जातकों का सीधा जुड़ाव मां तारा के शक्तिपीठों से होता है। बिना शक्ति की कृपा के गुरु का ज्ञान पूर्ण नहीं होता और बिना गुरु के शक्ति की साधना सिद्ध भी नहीं होती। दूसरा स्तंभ है नवम भाव और दैवीय कृपा। धनु राशि कालपुरुष कुंडली के नवम भाव को नियंत्रित करती है। शक्तिपीठों की यात्रा को तीर्थाटन कहा गया है। ज्योतिष में भाग्य को जागृत करने के लिए नवम भाव का शुद्ध होना अति आवश्यक है। धनु राशि के जातक जब शक्तिपीठों की शरण में जाते हैं तो उनका सोया हुआ भाग्य तुरंत जागृत हो जाता है, क्योंकि वे अपने मूल भाव की ऊर्जा को सक्रिय कर रहे होते हैं। तीसरा स्तंभ है अग्नि तत्व और ऊर्जा संचरण। धनु एक अग्नि तत्व की राशि है। शक्ति का एक मुख्य रूप तेज या अग्नि है। सती के आत्मदाह की अग्नि और शक्तिपीठों की प्रकट ऊर्जा का धनु राशि के जातकों की आंतरिक ऊर्जा से सीधा संबंध है। यह संबंध जातक की नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर उसे सकारात्मकता प्रदान करता है। आगे देखेंगे प्रमुख शक्तिपीठ, धनु राशि से संबंध, कारण और महत्व। भारत के प्रमुख शक्तिपीठों का धनु राशि से बहुत गहरा और विशिष्ट संबंध है, जिसके पीछे ठोस आध्यात्मिक कारण मौजूद है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है तारापीठ, जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है। यह महाशक्तिपीठ तंत्र का मुख्य केंद्र है, जहां माता सती के नेत्रों का तारा गिरा था। जैसा कि पहले बताया गया है, राशि स्वामी गुरु की सर्वोच्च देवी मां तारा है। धनु राशि के जातकों में ज्ञान की भूख होती है। मां तारा को उग्र तारा भी कहा जाता है, जो मोक्ष और परम ज्ञान देती है। जब धनु राशि के जातक मानसिक तनाव, निर्णय न ले पाने की स्थिति या आर्थिक तंगी से गुजरते हैं तो तारापीठ की ऊर्जा उनके गुरु ग्रह को अत्यंत बलवान बना देती है। यहाँ दर्शन और साधना से धनु राशि के जातकों को व्यापार, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिलती है। दूसरा प्रमुख स्थल हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी शक्तिपीठ है। इस पावन स्थल पर माता सती की जिह्वा गिरी थी। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से 9 शाश्वत ज्वालाएं निकलती हैं। धनु राशि एक अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी गुरु वाणी और मंत्र शक्ति के कारक हैं। जिह्वा वाणी का प्रतीक है और ज्वाला अग्नि का। धनु राशि के जातकों की वाणी में एक तेज होता है
जब वे इस पीठ से जुड़ते हैं तो उनकी संकल्प शक्ति और मंत्र सिद्धि की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह पीठ धनु राशि वालों के भीतर के आलस्य को नष्ट कर उन्हें नेतृत्व क्षमता और समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा प्रदान करती है। तीसरा मुख्य पीठ है असम का कामाख्या शक्तिपीठ। यहाँ माता सती का योनि भाग गिरा था, जो समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सृजनशीलता का केंद्र है। धनु राशि के अंतर्गत मूल नक्षत्र आता है। मूल नक्षत्र का अर्थ है जड़ या उत्पत्ति का स्थान। कामाख्या पीठ सृजन की मूल चेतना है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, जो मोक्ष के कारक हैं। कामाख्या पीठ में भोग और मोक्ष दोनों का अद्भुत समन्वय है, जो धनु राशि के द्वि स्वभाव को संतुलित करता है। गुप्त शत्रुओं से मुक्ति, तंत्र बाधा निवारण और जीवन में आ रहे अचानक अवरोधों को दूर करने के लिए धनु राशि के जातकों के लिए कामाख्या सर्वोत्तम है। चौथा स्थल त्रिपुरा का त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ माता षोडशी या त्रिपुर सुंदरी के रूप में विराजमान है। धनु राशि का एक बड़ा हिस्सा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आता है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र सौंदर्य, कला और ऐश्वर्य के देव हैं और दशम महाविद्या में मां त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और ऐश्वर्य प्रदाता देवी है। इसलिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि के जातक इस पीठ की ऊर्जा से सीधे आकर्षित होते हैं। जीवन में भौतिक सुख, वैवाहिक आनंद और कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि और धन्य धान्य की कमी को दूर करने के लिए यह पीठ अचूक है। पांचवा महत्वपूर्ण स्थान ओडिशा के पुरी में स्थित विमला देवी शक्तिपीठ है। यह जगन्नाथ मंदिर परिसर के भीतर स्थित है, जहां माता सती का पादपीठ गिरा माना जाता है। धनु राशि धर्म और विष्णु भक्ति की राशि है। गुरु ग्रह भगवान विष्णु के अनन्य उपासक और सलाहकार माने जाते हैं। विमला देवी को उच्छिष्ट भैरवी भी कहा जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ का भोग लगने के बाद वह महाप्रसाद बनता है। धनु राशि के जातकों के सात्विक और धार्मिक स्वभाव के लिए यह पीठ अत्यंत पवित्र जुड़ाव रखती है। मानसिक शांति, पारिवारिक सुचिता और आध्यात्मिक संतोष के लिए धनु राशि वालों को यहाँ की ऊर्जा बहुत लाभ पहुंचाती है। अब देखेंगे हम लोग धनु राशि के नक्षत्रों का सूक्ष्म विभाजन। यदि हम धनु राशि के नक्षत्रों के आधार पर इसका और अधिक सूक्ष्म विश्लेषण करें तो बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। धनु राशि नक्षत्रों में बटी है: मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। सबसे पहले देखेंगे मूल नक्षत्र के बारे में। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है। केतु और मूल नक्षत्र की तीक्ष्ण ऊर्जा को केवल मां काली की संहारक और सुरक्षात्मक शक्ति ही संभाल सकती है। इसलिए मूल नक्षत्र वाले जातकों का सीधा संबंध कोलकाता के कालीघाट शक्तिपीठ से बनता है। मां काली की ऊर्जा इनके जीवन के संकटों का नाश करती है। दूसरा है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र के भौतिक और कलात्मक गुणों को मां त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद दिव्य ऐश्वर्य में बदल देता है। इसके जातकों के लिए त्रिपुरा का त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ सबसे उत्तम माना गया है। तीसरा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, जिसका स्वामी सूर्य है। सूर्य आत्मा का कारक है और धनु राशि का यह भाग जातक को तेजस्वी बनाता है। इनके लिए गुजरात का अंबाजी शक्तिपीठ या कनक दुर्गा पीठ विशेष फलदायी है। मां दुर्गा की राजसी सत्ता इन्हें समाज में मान सम्मान दिलाती है। धनु राशि के जातकों के लिए शक्तिपीठ साधना और कुछ उपाय विधि। धनु राशि के जातकों को शक्तिपीठों की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी पूजा और जीवन शैली में कुछ विशेष नियमों को शामिल करना चाहिए। चूंकि धनु राशि का रंग पीला है और शक्ति का रंग लाल है, इसलिए शक्तिपीठ में पूजा के समय पीले और लाल रंग के मिश्रित वस्त्र धारण करना सबसे उत्तम माना गया है। माता को लाल चुनरी और पीले गेंदे के फूल या कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। भोग के रूप में माता के चरणों में चने की दाल, केसरिया हलवा और पीले पेड़े का भोग लगाना गुरु ग्रह की अनुकूलता को बढ़ाता है। शक्तिपीठों की चैतन्य भूमि पर बैठकर धनु राशि के जातकों को मां तारा के तारक मंत्र ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट
अथवा प्रसिद्ध नरवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना चाहिए। इससे उनकी मानसिक चंचलता समाप्त होती है। इसके अलावा चूंकि धनु राशि का मूल स्वभाव परोपकार है, इसलिए शक्तिपीठ से लौटते समय वहां के स्थानीय जरूरतमंदों, कन्याओं या निर्धन बच्चों को धार्मिक पुस्तकें, पीले वस्त्र या भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। इससे भाग्य का उदय तेजी से होता है। अब देखेंगे आज के वीडियो का निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन क्या रहा। संक्षेप में कहें तो धनु राशि और शक्तिपीठों का संबंध ज्ञान और शक्ति का एक अनूठा मेल है। धनु राशि के पास ज्ञान और विवेक है, लेकिन उस ज्ञान को क्रियान्वित करने और संसार के कल्याण में लगाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह शक्तिपीठों से मिलती है। जब धनु राशि का कोई जातक तारापीठ, ज्वालाजी या कामाख्या जैसे महाशक्तिपीठों की चौखट पर जाता है तो उसके अंदर आंतरिक ऊर्जा का ब्रह्मांडीय महाशक्ति से सीधा तार जुड़ जाता है। यह संबंध जातक के जीवन से अंधकार, भ्रम और दरिद्रता को मिटाकर उसे तेजस्वी और समृद्ध बना देता है। इसलिए धनु राशि के जातक मुख्य रूप से महाशक्ति पीठ अवश्य जाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपके लिए हितकर हो, कुछ अधिक जानकारी मिली हो, आपके लिए उपयोगी हो तो एक शेयर और एक सब्सक्राइब बनता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।